Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, a place where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. So we are continuing with our topic that is complex number, जो 11th साइंस पेपर 2 में चैप्टर नंबर 1 है एंड फॉर कॉमर्स मैथ्स पेपर 1 इट इज़ चैप्टर नंबर 3. आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने वाले हैं जो है स्क्वायर रूट, और उसी के साथ साथ एक खाली जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग का जो सम देखा था उसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका एक खाली आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोग बाकी के क्वेश्चंस कर सको. इट इज़ ऑन द सेम प्रिंसिपल्स बट थोड़ा सा खाली अलग होता है फाइनल आंसर्स के लिए. तो आइए जो हम लोगों ने कल देखा था एक्सरसाइज 1.2, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें हम लोग. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यहाँ पे x² + 3x + 10 = 0. एवरी स्टेप इज सेम, जस्ट द फाइनल आंसर्स का जो होता है प्रोसीजर वो थोड़ा सा अलग है. तो इसको हम लोग वापस वैसे ही करेंगे. कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट a = 1, b = 3i and c = 10. After that the formula is x = -b plus or minus √b² - 4ac upon 2a. तो b का वैल्यू पुटअप करूंगा तो -3i हो जाएगा प्लस और माइनस इट इज़ b². तो 3i का स्क्वायर होता है 9i². 9 का भी 3 का भी स्क्वायर होगा दैट इज 9, i का भी स्क्वायर होगा दैट इज i², इंटू 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू इज 10 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू इज 1. सो आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज -3i प्लस और माइनस i² का वैल्यू -1 होने की वजह से वो हो जाएगा -9. 4 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 40 एंड इन डाउन में जो आप डिनोमीटर देख रहे हो वहाँ पे 2 इंटू 1 इज 2. अगेन -9 - 40 हो जाता है 49 जो आपको नेक्स्ट स्टेप में रिफ्लेक्ट हो रहा है. -3i प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -9 और -40 को जोड़ के -49 अपॉन 2. अगेन यहाँ से मुझे माइनस को हटाना पड़ेगा तो वही स्टेप हम लोग जो करते थे. तो इट इज़ -3i प्लस और माइनस √49 इंटू √1 अपॉन 2. आगे जाएंगे तो -3i प्लस और माइनस 49 का स्क्वायर रूट आप सबको मालूम होगा 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज टर्म्ड एज i अपॉन 2. अभी यहाँ से थोड़ा डिफरेंस आना चालू होता है. इससे पहले क्या हो रहा था कि आप ये दोनों टर्म्स को ऐड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो दोनों अलग थे. ऐसा होता था 3 + 7i 3 + 11i 3 + √11i ऐसा. यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है. हमेशा मैथ्स में एक बात याद रखने का कि जब भी दो टर्म्स सेम होंगी यानी x + x तो वो ऐड हो सकता है, बट अगर x + y होगा तो वो ऐड बिल्कुल नहीं होगा. तो यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है, i में है. तो इसके लिए यहाँ पे दो केसेस बनेगा. पहला केस बन सकता है आइदर इट कैन बी -3 प्लस और माइनस है तो एक केस बन सकता है -3 + 7i अपॉन 2, या दूसरा केस बन सकता है -3 - 7i अपॉन 2. तो अगर आप पहले वाले को कैलकुलेट करोगे तो -3 + 7i इट कम्स आउट टू बी 4i डिवाइड बाई 2 इज 2i. सिमिलरली -3i - 7i it is -10i upon 2 that is -5i. So the final answer of x is 2i or 5i. The both answers are correct, -5i. होपफुली आपको ये समझा होगा. आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्पल. 4 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एंड ये स्क्वायर रूट है. ये हमारे 3 स्लाइड्स में जाएगा, आपका कम से कम 2 पेज में ही आंसर जाएगा. तो आइए स्क्वायर रूट निकालने से पहले कंसेप्ट समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है. तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ x² निकालते हो तो आपको आंसर आता है x. स्क्वायर रूट ऑफ y² निकालते हो आंसर आता है y. उसी तरीके से आप स्क्वायर रूट ऑफ एक नंबर निकालो 9, आंसर अगेंस्ट में एक नंबर ही आएगा दैट इज 3. तो मतलब अगर आप स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ का निकालते हो तो जो आंसर आता है भले वैल्यू में डिफरेंट हो बट टाइप सेम ही होता है. x का स्क्वायर रूट x में ही आएगा, y का y में ही आएगा, नंबर का नंबर में ही आएगा. एक आदमी नाम है एग्जाम्पल अतुल का स्क्वायर, अतुल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके आंसर अतुल ही आएगा. तो बेसिकली जो फॉर्मेट का आप स्क्वायर रूट निकालते हो आंसर भी उसी फॉर्मेट में आता है. तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने बोला जाएगा तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा. तो आइए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ निकाल रहे हैं हम लोग. ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i. -8 - 6i. तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट देते हैं. तो इसका स्क्वायर रूट मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट दी स्क्वायर रूट बी x + iy. अभी मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ x और y का आंसर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ x का y. ये जैसे आंसर मिल गया तो मुझे आप लोगों का स्क्वायर रूट मिल जाएगा.
और किसी को अगर डाउट है कि ये x प्लस आई वाई कैसे आया, तो मैंने आपको बोला था अभी कि अगर आप x का स्क्वायर रूट लेते हो तो x आता है, y का लेते हो तो y आता है। उसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो उसको हम लोग x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि x एंड y शुड बी इन रियल, मतलब वहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, वो उसके नेगेटिव स्क्वायर रूट आया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने के बाद आपका लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं -1 जैसे हर बार करते हैं। उसी के साथ अभी हम लोग रीअरेंज करेंगे, रियल वाले एक साथ और इमेजनरी वाले एक साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा -8 -6 है, रियल वाला -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ आया, इमेजनरी वाला 2xy इक्वल्स टू आई आया। अभी ये होने के बाद हम लोग सीधा सीधा इक्वेट करेंगे रियल वाला रियल से एंड इमेजनरी वाला इमेजनरी से। तो -8 वुड बी इक्वेटेड टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली 2xy कैन बी इक्वेटेड टू -6। सो y का वैल्यू इट वुड बी -6 अपॉन 2x, टेबल लगाओगे 2 1 जा 3 जा, सो y का वैल्यू आ जाएगा -3 अपॉन x। वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप देखोगे -8 वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे आप लोग पुटअप करोगे, सिर्फ y के जगह पे पुटअप कर रहा हूँ, -3 अपॉन x द होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायरिंग लूंगा तो ये हो जाएगा -8 अपॉन इक्वल्स टू x स्क्वायर, माइनस वैसे ही रहेगा, -3 का स्क्वायर 9, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड में इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो इट इज -8 अपॉन एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। इसके बाद एक ही चीज़ आपको सिखाया गया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब भी फ्रैक्शंस होगा तो एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा -8 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x⁴ -9। रीअरेंज करूँगा -8 एक्स स्क्वायर को वो वाले साइड पे भेजता हूँ, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x⁴ -8 एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोगों ने 10th में किया था उसके तरह ही सम था, बट क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो एक्स स्क्वायर है उसको m अज्यूम कर लेता हूँ। तो पहला जो x⁴ है वो हो जाएगा m स्क्वायर -8m -9 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। अभी इसको फैक्टराइज करना है, तो 9 के फैक्टर आपको लगेंगे 9 और 1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर -9m + 1m -9। अभी पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, दैट इज m -9 m + 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे आपको दो वैल्यू मिलेगी, आइदर m वुड बी इक्वल्स टू 9 और m वुड बी इक्वल्स टू -1 सॉरी, क्योंकि m + 1 इक्वल्स टू 0 होगा तो +1 वो साइड जाएगा, तो m का वैल्यू आ जाएगा -1। m तो हमने अज्यूम किया था, एक्चुअली m की जगह पे कौन था, एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 9 और एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू -1। तो मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं, मुझे x चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड। तो x का वैल्यू आ जाएगा √9 दैट इज +or-3 और x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे x का वैल्यू तो वो √-1 आएगा। √-1 आप सबको मालूम है i हो जाता है, यानी वो नेगेटिव हो जाता है, यानी वो इमेजिनरी होता है, तो वो वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया था कि x एंड y शुड बी रियल, तो ये इमेजिनरी हमारे लिए नहीं चलेगा। आफ्टर दैट x का वैल्यू +or-3, हमारी आधी जंग हम जीत चुके हैं। हमें x और y चाहिए था, उसमें से x मिल चुका है, अभी मुझे y की अपेक्षा है। तो y निकालने के लिए आपने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाया था y = -3/x, वो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, पहला पुट x = 3 करता हूँ, +or-3 दो ऑप्शन है ना, तो x = 3 डालता हूँ। तो इक्वेशन है हमारा y = -3/x, तो उसके अंदर x का वैल्यू 3 डालूंगा तो -3/3 एट गेट कैंसल्ड एंड y का वैल्यू -1 आता है। इसी के साथ अगर x का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ -3, इक्वेशन सेम है y = -3/x, तो वहाँ पे पुटअप करूँगा तो -3/3 कैंसिल होके y का वैल्यू 1 आएगा। मतलब बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि x का वैल्यू अगर +3 लिया जाता है तो y का वैल्यू -1 आता है, वही अगर x का वैल्यू -3 लिया जाता है तो y का वैल्यू +1 आता है। अभी इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं कि इसका आंसर था √−8 - 6i का आंसर था x + iy। तो यहाँ पे दो सेट मिल चुका है, x का अगर 3 वैल्यू हुआ तो y का -1, और वही अगर x का वैल्यू -3 हुआ तो y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग दो केस में सॉल्व करते हैं इसको। पहले वाले में x का वैल्यू पुटअप करते हैं 3 और y की जगह पे आएगा -1। दूसरे में पुटअप करते हैं x का वैल्यू -3, y का वैल्यू +1।
अगर सेकंड वाले में देखोगे आप माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको दिखेगा 3 माइनस 1i। अगर आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जैसा सेम है, बस फर्क ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में बाहर आपका कुछ भी नहीं साइन है तो हम लोग प्लस लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है। तो इन जनरल अगर मैं इसको बोलूँ तो ब्रैकेट तो सेम है 3 माइनस 1i, बस एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा इट वुड बी प्लस और माइनस 3 माइनस 1 अपॉन i। होपफुली आपको सबको ये समझा होगा अच्छे से स्क्वायर रूट, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और आपके दिमाग में ये अच्छे से गड़ कर जाए, ये अच्छे से आपको समझ में आए। इसके लिए एक और सम मैं आपको इसी के ऊपर करा रहा हूँ। आइए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 7 + 24i। तो 7 + 24i एक्जैक्टली सेम प्रोसीजर, 7 + 24i का स्क्वायर रूट लेना, x + iy स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद आप एक्सपांड करके इसी स्टेप पे आओगे जहाँ पे आप रियल एंड इमेजिनरी को कंपेयर करने पे आओगे। 7 + 24i = x² - y² + 2xyi। सेम स्टेप से नथिंग, आप a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो, फिर i² का वैल्यू पुटअप कर रहे हो, फिर रीअरेंजिंग करके रियल वाले एक साथ रखे हो और इमेजिनरी वाले अलग रख रहे हो। अभी इक्वेट करके आपको x² - y² का वैल्यू आता है 7 और 2xy आपको आता है बच्चा लोगों 24। सो y का वैल्यू आ जाएगा 24 अपॉन 2x, 2 की टेबल लगेगी तो इट इज़ 12/x। अगेन जैसा आपने वहाँ पे किया था फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप किया था, यहाँ पे भी सेम। तो y की जगह पे पुटअप होगा 12/x द होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और नीचे x का स्क्वायर होता है x²। अगेन वही चीज़ आप लोग जो कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग एग्जैक्टली सेम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 7x² = x⁴ - 144। अगेन 7x² को आप लोग RHS में लोगे तो 0 = x² - 7x² - 144। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने से पहले आप लोगों को वापस m अज्यूम करना पड़ेगा। तो x² = m, ये हो गया m² - 7x - 144 = 0। अभी 144 के ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपको 7 देंगे? तो ये फैक्टर होता है 16 और 9। तो यहाँ पे आ जाएगा m² - 16m + 9m - 144। तो इसमें से कॉमन निकल के आपके दो ब्रैकेट्स बनेंगे, वो हो जाएगा m - 16 एंड m + 9 = 0। सो आप बोलोगे आइदर m = 16 और m = -9, बट m तो हमने अज्यूम किया था, एक्चुअली m की जगह पे था x², देयरफॉर x² = 16 और x² = -9। अभी आप स्क्वायर रूट लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा √16 दैट इज +or -4, और वहाँ पे लेने जाओगे तो √9 विच इज़ नॉट रियल, तो हमारा वो वैल्यू कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो x का वैल्यू जो होगा +or-4, जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था। लास्ट में हम लोग ने x निकाला था, उसके बाद हमने y निकाला। y निकालने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ किया था। यहाँ पे भी सेम y निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे, दैट इज़ y = 12/x। तो x के जो दो केस है उसमें पहला हम लोग x का वैल्यू डालेंगे +4, तो x का वैल्यू +4 डालेंगे तो y का वैल्यू आएगा 12/x, तो इट इज़ 12/4 दैट इज़ 3। सो y का वैल्यू 3 मिला पहले केस में। दूसरे केस में x का वैल्यू -4 डालेंगे तो y का वैल्यू आएगा 12/-4 दैट इज़ -3। तो मतलब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू +3, x का वैल्यू -4 तो y का वैल्यू -3। इसी के साथ हम लोग स्क्वायर रूट का आंसर निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट का आंसर था बच्चा लोगों √7 + 24i = x + iy। तो पहले केस में जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 3 है, तो इट इज़ 4 + 3i। सिमिलरली अगर x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू -3i। बाजू में उधर से वापस सेम प्रोसीजर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 4 + 3i। यहाँ पे LHS वाले ब्रैकेट को भी सेम लिख सकते हैं, बाहर कुछ भी नहीं तो +4 + 3i। तो इसका फाइनल आंसर अगेन इट इज़ +or-4 + 3i। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने स्क्वायर रूट और उसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग देखा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलर फॉर्म और उसके आगे की चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप एर्गन डायग्राम, पोलर फॉर्म और उसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और उसके साथ उसके अलजेब्रा चेक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जॉइनिंग विथ SST एडुपीडिया।